श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भगवद गीता के ईशोपनिषद के इन्वोकेशन मंत्र जो ईश स्तुति कहा जाता है उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। हम सब साथ में बोलेंगे ये पूरा मंत्र। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण हैं और चूँकि वे पूरी तरह परिपूर्ण हैं अतएव उनके सारे उद्भव तथा यह दृश्य जगत पूर्ण के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। चूँकि वे संपूर्ण हैं अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयाँ उद्भूत होती हैं तो भी वे पूर्ण रहते हैं। तो देखा जाए तो इस श्लोक में इस मंत्र में 7 बार पूर्ण की आवृत्ति की गई है। हाँ, और इतनी बार पूर्ण की आवृत्ति करके ये ईशोपनिषद जरूर कुछ न कुछ बताना चाहता है। तो क्या बताना चाहता है वो हम जानेंगे। इस पुस्तक के उद्देश्य को वर्णन किया गया है, जैसे कि पिछली बार हम लोगों ने ओवरव्यू में डिस्कस किए थे। पुस्तक के उद्देश्य परात्पर भगवान का वर्णन किया गया है इसमें, इस इन्वोकेशन मंत्र में। और दूसरा, भगवान की अनेक प्रकार की पूर्णताओं का संज्ञान लेकर के उनके परात्परत्व का निरूपण किया गया है। इसलिए 7 बार पूर्ण जो है उसका आवृत्ति किया गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णम इदम। पूर्णम इदम मतलब क्या होता है, यहाँ भी वे पूर्ण हैं। हाँ, अधः वहाँ भी वे पूर्ण हैं। मतलब भगवान जहाँ कहीं भी हैं सब जगह क्या हैं, वो पूर्ण हैं। हाँ, सो इस तरह से उनकी पूर्णता को प्रतिपादित किया गया है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, अगर भगवान पूर्ण हैं और उस पूर्ण में से पूर्ण को ही निकाल दिया जाए तो भी पूर्ण अवशेष रहेगा। पूर्ण में से पूर्ण ही प्रकट होता है, यानी उनकी जितनी क्रिएशन है वो सब कुछ पूर्ण है। सो भगवान की अनेक प्रकार की पूर्णताओं का संज्ञान लेकर के उनके परात्परत्व का निरूपण किया गया है। और सर्वांगीण भगवान की पूर्णता का अपूर्ण ज्ञान ही सभी प्रकार की अपूर्णता का कारण है, इस तथ्य का प्रकाशन किया गया है। और इस ईश स्तुति में श्रील प्रभुपाद इस पूरे तात्पर्य में इस मंत्र में निम्नांकित 3 प्रकार से भगवान और उनके सृष्टि की पूर्णता की व्याख्या करते हैं। तो पहला, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान पूर्ण सत्य हैं, यानी परम सत्य हैं, और ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। तो भगवान ने भी भगवद गीता में इस तथ्य की पुष्टि की है। 10वें अध्याय में भगवान ने कहा है, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय,
हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर के इस जगत में दूसरा कोई सत्य नहीं है। तो इस तरह से भगवान भी पूर्ण अपने आप को बताते हैं और ये ईशोपनिषद भी भगवान को परिपूर्ण बताता है हर प्रकार से। ये भगवान जो है यद्यपि अपने आप को इस जगत में, इस भौतिक जगत में 3 रूपों में व्यक्त करते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ये ब्रह्म, परमात्मा और भगवान क्या हैं, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा पॉइंट प्रभुपाद जी डिस्कस करते हैं कि भगवान द्वारा रचित ये भौतिक सृष्टि, ये सृष्टि भी अपने उद्देश्य और अपने कार्य में परिपूर्ण है। तो इस सृष्टि का उद्देश्य क्या है, इस भौतिक जगत का उद्देश्य क्या है? भौतिक जगत का उद्देश्य इसको कहा गया है दुखालयम। तो दुखालय का मतलब होता है दुख देने वाला, यहाँ पे केवल दुख मिलेगा। तो इस जगत में चाहे कोई व्यक्ति कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, वो किसी भी परिस्थिति में इस जगत में सुखी नहीं रह सकता है। और ये दूसरा बताया गया है कि ये जगत अशाश्वत है, ये जगत में कोई भी चीज़ निरंतर नहीं रह सकती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रति क्षण इस जगत में बदलाव होते रहते हैं। ये जगत में कोई भी चीज़ जो है एज इट इज़ नहीं रह सकती है। सो भगवान द्वारा रचित भौतिक सृष्टि अपने उद्देश्य और कार्य में परिपूर्ण है, इसका डिस्कशन किया गया है। और तीसरा पॉइंट प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में डिस्कस करते हैं कि भगवान इस भौतिक जगत में समस्त जीवों को वो पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं जिनके द्वारा वह अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। तो मनुष्य जीवन की पूर्णता क्या है, या जीव के जीवन की पूर्णता क्या है? जीव के जीवन की पूर्णता है कि वो अपने खोए हुए भगवान के साथ अपने संबंध को फिर से जोड़ ले और उस संबंध को जोड़ करके कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सके। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का भुनाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर उदय। ये जीवन के जीव का जो लक्ष्य है उसको इस जगत में जीवात्मा प्राप्त कर सकता है अगर वो चाहे तो भगवान ने ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई है। और जीवात्मा अगर भगवान के पास नहीं जाना चाहता है, जीवात्मा इस जगत में कहीं और जाकर के कुछ भोग करना चाहता है, तो भगवान ने उसके लिए भी सुविधा उपलब्ध कराई है। भगवान ने इतनी सारी वैरायटीज़ दे रखी है, 84 लाख जीव योनियाँ दे रखी है। तो जीव जिस योनि में चाहे जा करके अपने जीवन के लिए संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, सुख प्राप्त करना चाहता है, तो वहाँ जा कर के वो प्रयास कर सकता है। वो भगवान को कभी ब्लेम नहीं कर सकता है कि भगवान ने मुझे ये सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। और जब फ्रस्ट्रेट हो जाए और भगवत धाम को वापस जाना चाहता है तो उसके लिए भी भगवान ने सुविधा उपलब्ध कराई है। तो इस जगत को इसलिए पूर्ण कहा गया है। फिर कहते हैं प्रभुपाद जी कि भगवान की इन पूर्णताओं की अनदेखी करने वाले को इसकी अनुभूति होने तक इस जगत में बद्ध होकर के रहना पड़ेगा। जो भगवान की इन पूर्णताओं का संज्ञान नहीं लेगा, जो उनके साथ में अपने अंडरस्टैंडिंग को सुधारेगा नहीं कि भगवान किस तरह से परिपूर्ण है, तो ये चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, यदि वो कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन वो इस भौतिक जगत से बाहर नहीं निकल सकता। उसको निकलने के लिए भगवान की शरणागति स्वीकारनी ही पड़ेगी। इस चीज़ को डिस्कस किया गया है। सो पूर्ण या परम सत्य या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान ने भगवत गीता में, जैसे अभी मैंने बताया, मत्तः परतरम न अन्यत्, भगवान कहते हैं कि मुझसे बढ़कर के दूसरा कोई जगत में सत्य नहीं है, मुझसे बड़ा परम सत्य कोई नहीं है। तो वो स्वयं भगवान है। और वो भगवान जो है निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा, या उनकी पूर्णता या ब्रह्म और परमात्मा जो है वो भगवान की पूर्णता का पूर्ण आंशिक अभिव्यक्ति है। पूर्ण आंशिक अभिव्यक्ति क्यों कहा गया? क्योंकि उनका अंश है, वो भगवान के अंश हैं, लेकिन अंश के रूप में भी वो परिपूर्ण है अपने उद्देश्य में। समझ में आया ना? जैसे अगर एक उदाहरण दिया जाए कि हम साइकिल की रचना कर रहे हैं, हाँ, तो साइकिल का उद्देश्य क्या है? साइकिल का उद्देश्य क्या है? साइकिल का उद्देश्य है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, है ना? आदमी को ढोना, है कि नहीं है? तो अगर साइकिल उस उद्देश्य में हमारा काम पूरा कर रहा है तो साइकिल अपनी क्रिएशन में पूर्ण है। उसी तरह से सृष्टि भी अपनी क्रिएशन में पूर्ण है। तो भगवान निर्विशेष या ब्रह्म या परमात्मा के रूप में उनकी पूर्णता की आंशिक अभिव्यक्ति कहा गया है। यद्यपि भगवान पूर्ण हैं भगवान के रूप में, लेकिन ब्रह्म भी अपने आप में पूर्ण है
और एक्चुअली ये डाइकोटोमी है। डाइकोटोमी मतलब है इसमें दो विरोधाभासी चीज़ें हैं। एक तो उसको अंश कहा जा रहा है परमात्मा को और ब्रह्म को, कि भगवान का अंश है, लेकिन वो अंश होते हुए भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, समझ में है ना, पूर्ण में से पूर्ण ही निकलता है, समझ में है ना, ये भगवान का ग्लोरी है। तो ईशोपनिषद पहले ही ये जो ईश स्तुति है इसी में जीवात्मा को बोल्ड कर देता है, ये समझने के लिए कि अंश जो है वो भी कैसे पूर्ण है। ये थोड़ा डाइकोटोमी लगता है ना, कि जब कोई चीज़ अंश है तो वो पूर्ण कैसे हो सकता है, लेकिन पूर्ण किस रूप में है, उसके उद्देश्य में पूर्ण है, उसके पर्पस में पूर्ण है। भगवान की पूर्णता का पहलू है, पहला पहलू है परम सत्य के तीन वैशिष्ट्य, वो है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जैसा कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञात्वम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। सो ब्रह्म परम सत्य के सत्स्वरूप की अभिव्यक्ति करता है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में। परमात्मा जो है परम सत्य के सत और चित स्वरूपों की अभिव्यक्ति करता है, और भगवान स्वरूप जो है सत, चित और आनंद तीनों स्वरूपों की अभिव्यक्ति करता है। और जब तीनों स्वरूप एक साथ मिलते हैं तब भगवान पूर्ण होते हैं। पर सत के रूप में भी भगवान पूर्ण है, और चित्त के रूप में भी भगवान पूर्ण है, और सच्चित और आनंद के रूप में भी भगवान पूर्ण है। तो जब किसी को परम सत्य की अनुभूति हो जाती है, सो वो परम सत्य के इन स्वरूपों का पूर्ण रूप से अनुभव कर लेता है। जब तक परम सत्य की अनुभूति नहीं होगी, अनुभूति मतलब होता है रियलाइजेशन, हाँ, जब तक स्वयं का अनुभव नहीं होगा परम सत्य का, तब परम सत्य किस तरह से तीनों रूपों में प्रकट होते हुए भी पूर्ण रूप है, ये समझ पाना कठिन होगा। तो परम सत्य पूर्ण है, वह निराकार या रूप विहीन नहीं है, क्योंकि यदि वह ऐसा होता तो वह अपनी सृष्टि की अपेक्षा अपूर्ण होता, ऐसा प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं। हाँ, कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जो है, जैसे आपको याद होगा वो क्या नाम था इनका, एक बुक लिखा है ना, वाई बैड थिंग्स हैपन्स व्हेन बैड थिंग हैपन्स टू गुड पीपल, उसका नाम था हेराल्ड कुजनर। हेराल्ड कुजनर वो एक जूइस रब्बाय थे, रब्बाय माने साधु, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को पहले भी। हाँ, हेराल्ड कुजनर एक जूइस रब्बाय थे, और रब्बाय होने के नाते, साधु होने के नाते वो भगवान का गॉस्पेल, भगवान के बारे में लोगों से चर्चा किया करते थे, भगवान के बारे में बताते थे। तो पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार या पाश्चात्य दर्शन के अनुसार वो कहते हैं कि भगवान ओमनी प्रेजेंट है, भगवान ओमनीसिएंट है, और भगवान ओमनी पोटेंट है। ये तीनों का अर्थ समझे? हाँ, ओमनीसिएंट मतलब सब कुछ देखता है, हाँ, ओमनी पोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान है, हाँ, और क्या बताया मैंने? ओमनीसिएंट, ओमनी पोटेंट एंड ओमनी, अभी बताया ना तीन। प्रेजेंट, सर्वत्र विद्यमान है, सर्वत्र विद्यमान है। तो जो सर्वत्र विद्यमान है, सब कुछ देख सकता है और सर्वशक्तिमान है, तो इस जगत में सब कुछ उसके कंट्रोल में है ना। और भगवान भगवद गीता में ये कन्फर्म भी करते हैं, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम, इस जगत में जो कुछ भी है सब कुछ मेरी अध्यक्षता में कार्य करता है। लेकिन हेराल्ड कुजनर का एक बेटा था, छोटा सा, 7 साल का बेटा था। 7 साल में उसको एक बीमारी हो गई थी जिसको कहते हैं प्रोजेरिया। प्रोजेरिया मतलब होता है बूढ़ा होने की बीमारी। मतलब 7 साल की उम्र में वो 70 साल का लग रहा था, और 9 साल की उम्र में 90 साल का लग रहा था, और 9 साल की उम्र में वो इस जीवन से चल बसा। तो हेराल्ड कुजनर अपने मन में सोचने लगा कि भगवान अगर अपने आप में पूर्ण है, ई रूप में, किस रूप में? ओमनी सिएंट, ओमनी प्रेजेंट और ओमनी पोटेंट, ये 3 रूप में भगवान अगर विद्यमान है, तो मेरे बेटे का क्या दोष था कि वो इतनी छोटी उम्र में मर गया? क्योंकि उसने अभी तक तो जीवन में कोई काम करना भी आरंभ नहीं किया। तो उसने कंक्लूज़न निकाला, यद्यपि वो भगवान के नाम का प्रचारक था, फिर भी उसने कंक्लूज़न क्या निकाला कि भगवान ये तीनों में से कुछ तो कमी है।
यानी पूर्ण नहीं है। या तो भगवान ओमनी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए सब जगह जानता नहीं है, कहाँ क्या हो रहा है सब जगह उसको पता नहीं है, और सब जगह पता नहीं है इसलिए सब जगह देख भी शायद नहीं सकता होगा, है ना। या सब जगह प्रेजेंट होने के बावजूद हो सकता है अंधा हो, सब जगह दिखाई नहीं देता होगा भगवान को। और मान लो सब जगह प्रेजेंट है, सब जगह देख भी सकता है, पर शायद इतना शक्तिशाली नहीं है कि जो हर चीज़ें अपने कंट्रोल में रख सके। तो इसीलिए प्रमाण के रूप में उसने क्या सोचा कि चूंकि मेरा बेटा मर गया तो इसका मतलब वो बिना किसी कारण के मर गया, भगवान ने उसको इस तरह से बीमार करके मरवा दिया है। तो बीमार जो भी कोई तत्व ने उसको बीमार करवाया, पर भगवान उसके कंट्रोल नहीं ले सका उसका। सो उसने एक बुक लिखा, व्हेन बैड थिंग हैपन्स टू गुड पीपल, जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, उसने एक ऐसा बुक लिख दिया। इस बुक को एक्चुअली हम लोग स्टडी करते हैं और फिर बाद में उसको कर्म के सिद्धांत को प्रूव करने के लिए कोशिश करते हैं कि क्या सचमुच बुरे लोगों के साथ बुरा होता है या अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, और अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है। समझ में आया ना। तो जब व्यक्ति ये पूरी तरह नहीं जानेगा, तब ये जो पॉइंट लास्ट में बताया था हमने, इधर लास्ट वाला, भगवान की इन अपूर्णताओं की अनदेखी करने वाले को इसकी अनुभूति होने तक इस भौतिक जगत में बद्ध होकर के रहना होगा, यद्यपि वो कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले। सो पूर्ण सत्य या वह निराकार या स्वरूप विहीन नहीं है, क्योंकि वह एक ऐसा, यदि वो ऐसा होता तो अपनी सृष्टि की अपेक्षा क्या होता, अपूर्ण होता। लेकिन भगवान क्या है, पूर्ण है, और ये इसमें पूरी तरह से सिद्ध किया गया है। तो भगवान का जो ये ब्रह्म फीचर है, ये आप देख रहे हैं, ये ब्रह्म फीचर भगवान का है। इसमें भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, ये भगवान के शरीर से निकला हुआ क्या है, एक एफल्जेंस है, क्या कहते हैं, ब्रह्म ज्योति है। ये हम आप इसी ईशोपनिषद के 15वें श्लोक में पढ़ेंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहृतं मुखम। तो हिरण्मय ऐसे दिखाई देता है, वो पूरा डार्जलिंग एफल्जेंस है जो आँखों को चकाचौंध कर देता है। तो ये भगवान की पूर्णता का पहला पहलू है, और ये ब्रह्म कहलाता है। इस ब्रह्म के कुछ वैचित्र है। क्या वैचित्र है? ये ब्रह्म जो है, ये इसका डेफिनेशन है। ये ब्रह्म का डेफिनेशन समझते हैं ना, परिभाषा है। क्या है? बृहन्ति बृहन्यति च इति ब्रह्म। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? बृहन्ति मतलब विशाल है, इतना विशाल है कि उसके जितना कोई विशाल नहीं हो सकता है। और विहन्यति, और ये दूसरे को भी विशाल कर सकता है। पॉइंट समझे? ये इतना विशाल है कि इसके जितना बड़ा और कोई विशाल नहीं है, और ये अन्य को भी विशाल, मतलब कोई कितना भी विशाल क्यों ना हो, वो सब कुछ ब्रह्म में समा सकता है। इसके ब्रह्म कहा जाता है। ये ब्रह्म ज्योति है। इसके वैशिष्ट क्या है? जो बड़ा है यों बड़ा करता है वह ब्रह्म है। ये इसका ट्रांसलेशन है। उसके दूसरे वैशिष्ट क्या है? निर्विशेष स्वरूप और प्रकाशमान है। इसमें कोई एक पर्टिकुलर स्वरूप नहीं दिखता है, जैसे एफल्जेंस का कुछ स्वरूप नहीं होता है। लेकिन एफल्जेंस कैसा है? प्रकाशमान है, उसमें से ज्योति निकलती है, लाइट निकलता है। और ये भगवान की आभा है और उन पर ही आश्रित है। ये भगवद गीता के एक श्लोक से लिया गया है, ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठाहम, है ना। जो ये श्लोक है, ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठाहम, ये तो ये ब्रह्म जो है ये इंडिपेंडेंट सत्ता नहीं है। ये ब्रह्म जो है ये इंडिपेंडेंट सत्ता नहीं है। ये एग्जिस्ट कब करता है? जब भगवान है तो भगवान का ये एफल्जेंस एग्जिस्ट करता है। भगवान नहीं है तो भगवान का ये एफल्जेंस नहीं रहेगा। ये उन्हीं पर आश्रित है। इसको मुक्त प्रग्रह तत्व का वाचक कहा गया है। इसको मुक्त प्रग्रह तत्व क्या कहलाता है? हिंदी में गाय को बांधने के लिए या बैल को बांधने के लिए एक रस्सी होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रग्रह। प्रग्रह वो पकड़ करके रखता है उसको, मतलब अपभ्रंश होते होते उसको पगहा बोलते हैं, है ना। आपके इधर भी बोलते हैं।
उसको पगहा, पगहा मतलब प्रग्रह होता है। राधाकुंड महाराज ये सब यूज करते हैं। अच्छा सो उससे जानवर को बांध के रखते हैं। लेकिन अगर जानवर के गले की रस्सी खोल दिया जाए जिससे उसको पकड़ के रखते हैं तो और छोड़ दिया जाए भागने के लिए, है ना, कितना भाग सकता है वो, कितना भाग सकता है। उसी तरह से ब्रह्म है। ब्रह्म को जितना दूर तक देखते रहो, बस चलते जाओ, कभी ब्रह्म का अंत नहीं होने वाला है। हमारा अंत हो जाएगा पर ब्रह्म का अंत कभी नहीं होगा। सो इसके लिए उसको मुक्त प्रग्रह तत्व का वाचक कहा गया है। मतलब ब्रह्म जो है वो इस तरह से अनलिमिटेड और विशाल है। ये सच्चिदानंद स्वरूप यो प्रकाश, सच्चिदानंद स्वप्रकाश यो ज्ञानमय स्वरूप है। ये सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद मतलब इसमें तीनों फीचर्स हैं, लेकिन रियलाइजेशन किसका होता है? सत फीचर का। सच्चिदानंद भगवान का अंश होने के कारण ये सच्चिदानंद है, लेकिन फिर भी इसमें अनुभव किसका होता है? केवल सत का अनुभव किया जा सकता है। स्वप्रकाश है। इसको एफल्जेंस करने के लिए लाइटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भगवान से ही निकलता है। तो भगवान से का अंश होने के कारण, भगवान से अंश का अंश होने के कारण भगवान से अभिन्न है, इसीलिए इसको स्वप्रकाशित कहा गया है। समझ में आया ना? भगवान से अभिन्न है इसलिए इसको स्वप्रकाशित कहा गया है। और ज्ञान स्वरूप है। इस ब्रह्म स्वरूप में भगवान के बारे में संपूर्ण ज्ञान निहित है। इसलिए ब्रह्मवादी लोग जो होते हैं ना, भगवान को जानने का कोशिश में लगे रहते हैं। भगवान के सत स्वरूप का अनुभव कराता है, जो भगवान का इटर्निटी का स्वरूप है, शाश्वतता का जो स्वरूप है कि भगवान कभी भी नष्ट नहीं है। हाँ, जिस तरह से आत्मा नष्ट नहीं होती है, शाश्वत है, उसी तरह से ये भी कभी नष्ट नहीं होता। ये सत्स्वरूप का अनुभव कराता है। तो इस तरह से ब्रह्म की कुछ खूबियाँ हैं जिसको हम जान सकते हैं। इसके बाद में भगवान की पूर्णता का दूसरा पहलू है परमात्मा। यद्यपि परमात्मा के बारे में भगवद गीता में 13वें अध्याय में, उसके बाद में शायद 18वें अध्याय में भी कुछ है। 13वें अध्याय में बहुत ज़्यादा चर्चा है परमात्मा के बारे में। हाँ, और 15वें अध्याय में परमात्मा के बारे में चर्चा है। 7वें अध्याय में परमात्मा के बारे में चर्चा है, पर हमने उतना ज़्यादा डिटेल नहीं दिया क्योंकि ऑलरेडी हम उसके बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो परमात्मा के थोड़े बहुत सारे फीचर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। परमात्मा का ये भगवान भगवद गीता में 18.61 में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा उसको कहते हैं जो प्रत्येक जीवात्मा के साथ ही उसी के शरीर के हृदय के क्षेत्र में विद्यमान रहते हैं। जैसे श्वेता उपनिषद में कहा गया है ना, समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो। एक ही वृक्ष के ऊपर दो चिड़िया बैठी हुई है। तो उसमें से एक चिड़िया जो है वो खट्टे मीठे फल चखने के चक्कर में पड़ा है, और दूसरे चिड़िया को विटनेस बर्ड कहा गया है। मतलब जो साक्षी पक्षी है, वो देख रहा है कि दूसरी चिड़िया क्या कर रही है। उस चिड़िया से बार बार वो कहता है कि देखो, इस जगत में भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, बैक टू गॉडहेड चलो, वापस चलो तुम्हारे शाश्वत धाम में। तो वो जो दूसरा चिड़िया साक्षी बर्ड कहलाता है, वही परमात्मा है। और वो परमात्मा भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सभी जीवों के हृदय देश में रहता है। वही भ्रामये सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। ये शरीर को यंत्र से कंपेयर किया गया है, और इस यंत्र यानी इस मशीन के ऊपर एक ऑपरेटर के रूप में वो विद्यमान रहते। जब वो हैं तभी जीवात्मा को ये शरीर को कैसे उपयोग करना है, कैसे नहीं उपयोग करना है, वो सब जानकारी प्राप्त होती है। तो वो परमात्मा है। प्रत्येक जीव के शरीर में अंतर्निहित भगवत रूप है। ये चतुर्भुज स्वरूप है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। प्रत्येक जीव के जन्म जन्मांतर के साथी हैं। जीव जहाँ जहाँ भी जाता है उसके साथ साथ परमात्मा वहाँ वहाँ जाते हैं। और परमात्मा प्रत्येक जीव के सुहृद मित्र हैं, उसकी मित्रता कभी भी छोड़ते नहीं है। जीव चाहे भगवान को रिकॉग्नाइज करे या न करे, सुहृद मित्र वो होता है जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ता है। और इसीलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के लिए अर्जुन मैं तुम्हारा मित्र हूँ, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं मैं सबका मित्र हूँ। किसी के साथ में मैं अच्छा
प्रतीत होता हूँ करता हुआ, किसी के साथ में मैं बुरा करता हुआ प्रतीत होता हूँ, पर जिसके साथ जो भी करता हूँ सब कुछ उसकी भलाई के लिए करता हूँ, है ना। जैसे कोई बेटा अगर अच्छा कार्य करता है तो माँ बाप उसको पुचकारते हैं, और कोई बेटा अगर थोड़ी बदमाशी करता है तो माँ बाप उसको एक थप्पड़ भी मारते हैं, कभी कभी उसको खाना भी नहीं देते हैं, है ना। तो थप्पड़ मारना, खाना नहीं देना या पुचकारना, ये दोनों में, तीनों में भेद है क्या? एक्सटर्नली देखा जाए तो भेद है, पर माँ बाप बच्चे को थप्पड़ मारते हैं उसकी भलाई के लिए, उसको पुचकारते हैं उसकी भलाई के लिए, है ना, उसकी सराहना करते हैं उसकी भलाई के लिए, जो भी कुछ करते हैं माँ बाप वो बच्चे की भलाई के लिए। तो भगवान भी जीवात्मा के साथ में जो कुछ भी करते हैं, उसको चाहे कष्ट देते हैं या उसको सुख देते हैं, उसको बीमार करते हैं, उसको अच्छा करते हैं, सब कुछ किसके लिए? जिससे कि वो रियलाइज कर सके। क्या रियलाइज करेगा आगे हम डिस्कस करेंगे। तो भगवान सुहृद मित्र हैं, भगवान के सच्चित स्वरूप का अनुभव होता है। परमात्मा के साथ में भगवान का सत और चित्त यानी ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, ये स्वरूप का अनुभव होता है। और तीसरा फीचर से भगवान की पूर्णता का तीसरा पहलू है, वो है भगवान फीचर। भगवान सविशेष कंदर्प कोटि कमनीय स्वरूप हैं। सविशेष मतलब क्या होता है? एक होता है निर्विशेष और एक होता है सविशेष। निर्विशेष का स्वरूप मतलब होता है निराकार, और सविशेष का मतलब होता है साकार स्वरूप है। तो भगवान इसमें दृष्टिगत, हम दृष्टि को, हम अपनी आँखों से साक्षात भगवान को देख सकते हैं। यद्यपि परमात्मा के रूप में भगवान हमारे साथ भी विद्यमान है, इस समय भी विद्यमान है, यहाँ कण कण में विराजमान है, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते हैं। उनको देखने के लिए क्या करना पड़ता है? मेडिटेशन का प्रोसेस अख्तियार करना पड़ता है। ध्यान योग के द्वारा जब हम ध्यान योग को परफेक्ट कर लेते हैं समाधि के द्वारा, तब जा कर के हम हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम, है ना, वो बहुत हाई स्टेज है। लेकिन जब भगवान यहाँ पे विद्यमान लीला करते हैं, जैसे भगवान जब मथुरा में लीला कर रहे थे, द्वारका में लीला कर रहे थे, वृंदावन में लीला कर रहे थे, तो उस समय दुर्भाग्य से हम लोग नहीं मौजूद थे, इसलिए हम उनको देख नहीं पाए, है ना। पर उस समय जो लोग भी मौजूद थे, चाहे कोई राक्षस था, चाहे कोई पशु पक्षी था, भगवान जहाँ लीला कर रहे थे वो सब लोग उनको देख रहे थे। पहचान रहे थे, नहीं पहचान रहे थे, वो अलग बात है, पर भगवान को विद्यमान रूप में देख रहे थे, है ना। भगवान को विद्यमान रूप में देख रहे। तो भगवान का ये जो स्वरूप है, ये कंदर्प कोटि कमनीय स्वरूप है, करोड़ों करोड़ों कामदेवों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, ऐसा सुंदर स्वरूप है भगवान का। और ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान का वो स्वरूप कैसा है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सो भगवान अचिंत्य शक्तियों के स्वामी हैं। कितनी शक्तियाँ हैं? कृष्णेरा अनंत शक्ति, तामे तीन प्रधान, चित शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति, नाम। भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं। उसी को क्या कहते हैं? उसी को अंतरंगा बहिरंगा तटस्था कही जा रे। अंतरंगा शक्ति सर्व शक्ति र ऊपर है। मतलब कहते हैं भगवान की ये जो चित्त शक्ति मतलब कॉन्शियस एनर्जी, हाँ, और चेतन शक्ति जिसको कहते हैं, चित्त शक्ति, माया शक्ति मतलब जो चित्त शक्ति का केवल छाया मात्र है, हाँ, और वो अपने आप से एक्टिव नहीं है, और तटस्थ शक्ति यानी जीव शक्ति। तो ये भगवान की तीन शक्तियाँ हैं, इन्हीं को अंतरंगा बहिरंगा और तटस्था शक्ति कहते हैं। फिर और जगह पे कहा गया है कि कृष्ण की अनंत शक्तियाँ हैं, हाँ, जैसे उनमें भी कहा गया है, उसमें भी सेम यही बात किया गया है। वो कौन सा उपनिषद है कि भगवान की अनंत शक्तियाँ विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी बल क्रिया ज्ञानश्च, वो है ना श्लोका, हाँ, पराश्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते। वो श्लोक में बताया गया है कि किस तरह से भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं। पर ये शक्तियों को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आध्यात्मिक स्तर पे उनको अलग नाम दिया गया है, भौतिक स्तर पे उनको अंतरंगा बहिरंगा और तटस्था कहा गया है, और वहाँ पे संधिनी, संवित और हलादिनी शक्ति, ऐसे तीन नाम दिया गया है। तो भगवान की ऐसी अनंत शक्तियाँ हैं, पर और ये सभी शक्तियों के स्वामी भगवान हैं। भगवान की ये शक्तियाँ अचिंत्य कहलाती हैं। अचिंत्य क्यों कहलाती हैं? क्योंकि इन शक्तियों के कार्य व्यापार को समझ पाना बड़ा कठिन है। भगवान की ये जो शक्तियाँ हैं, इनके कार्य व्यापार को समझ पाना बड़ा
कठिन है, इसीलिए इन शक्तियों को अचिंत्य कहा गया है। तो भगवान इन अचिंत्य शक्तियों के स्वामी हैं, षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य से सशस्त्रीय ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इतिंगना। भगवान ये 6 ऐश्वर्य जो हैं, मैंने कल बताया था शायद आप लोग को, कल यानी पिछले श्लोक में, या कल किसी को बताया था शायद, षड ऐश्वर्य। हाँ, ऐश्वर्य किसको कहा जाता है? जैसे भगवान की भगवत्ता को समझना है या किसी अन्य व्यक्ति की भगवत्ता को समझना है, कि भगवत्ता का मतलब होता है वो कितना ऐश्वर्यवान है। तो भगवान कितने ऐश्वर्यवान हैं, अगर उनकी भगवत्ता को समझना है तो भगवान के ये षड ऐश्वर्यों को समझना पड़ेगा। यश, वैराग्य, श्री इत्यादि इत्यादि जो है। सो भगवान में ये शक्तियाँ जो हैं अनंत हैं, अनलिमिटेड हैं, उनका कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है। और चूंकि भगवान में ये शक्तियाँ अनंत हैं और जीवात्मा भगवान की शक्ति का अंश है ना, तो इसीलिए ये चीज़ें जीवात्मा में भी दिखाई देती हैं। कोई जीवात्मा कभी सुंदर होता है, कोई बड़ा इंटेलिजेंट होता है, कोई बड़ा त्यागी होता है ना, किसी के अंदर कुछ और गुण होते हैं, किसी के अंदर कुछ और गुण होते हैं। ये सारा गुण कहाँ से आया है? भगवान से। क्योंकि भगवान है इसलिए उसके पास में ये सारा गुण आया हुआ है। तो भगवान षड ऐश्वर्यों के स्वामी हैं और वो परिपूर्ण हैं। प्रभुपाद जी दूसरी बात बताते हैं कि इस भौतिक जगत का निर्माण जो किया गया है, भगवान ने इस भौतिक जगत का निर्माण क्यों किया? भगवान ने भौतिक जगत का निर्माण जो है क्यों किया? देखो, इसके लिए सुधार करने के लिए और कष्ट देने के लिए किया है। समझ में आया ना? सुधार करने के लिए और कष्ट देने के लिए। तो सुधार क्या है और कष्ट क्या है? ये सुधार किसके लिए किया जाता है और किसके लिए नहीं किया जाता है? सो भगवान ने इस भौतिक सृष्टि का निर्माण भी क्या किया है? पूर्ण किया है। अभी इस भौतिक जगत में कौन लोग आते हैं? प्रश्न ये उठता है, क्यों आते हैं? इस भौतिक जगत में कौन लोग आते हैं और क्यों आते हैं? भगवान को ईर्ष्या करते हैं वो, भगवान से ईर्ष्या करते हैं वो, हाँ, आते हैं और खुद को ये लेना है, भगवान के जैसा भोग करने की इच्छा रखते हैं। हाँ, करेक्ट। तो देखो, ये भौतिक जगत की रचना बताई गई है। इसमें देखो, ये बीच में जो है ये भूलोक है, इसके ऊपर 7 लोक है, इसके नीचे 6 लोक है ना, दिख रहा है ना? सो ये एक ब्रह्मांड को डिवाइड किया गया है, एक यूनिवर्स को। और इसका अगर विस्तार बड़ा से बड़ा फ़ोटो देखेंगे तो आपको और भी क्लियर समझ में आएगा, पर मेरे ख्याल से आप इससे भी समझ सकते हैं इसको क्या कौन कौन सा लोक कहा जाता है। ऊपर के जो लोक हैं, ये एक ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड में ये गर्भोदक साई विष्णु नीचे शयन कर रहे हैं। उनके नाभि से देखिए कमल निकला हुआ है, वो कमल की ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। और कमल का जो डंडी है, वो डंडी के अंदर 14 भुवन व्यवस्थित हैं। ये ब्रह्मांड के 7 लेयर हैं। जैसे ये क्या कहते हैं इसको, जब अंडा होता है ना, तो अंडा का कवरिंग होता है, वाइट कलर का एक कवर होता है ना, वो कितना थिक होता है? अंडे का जो कवर होता है वो एक थिकनेस है। लेकिन ये ब्रह्मांड जो है, ये ब्रह्मांड में जितने 8 तत्व है, उसका हर एक का एक एक लेयर है। तो पहला लेयर अर्थ का है, मान लो। अर्थ जो है वो कितना थिक है? अर्थ का लेयर कितना थिक है? कहते हैं फर्स्ट लेयर जो है वो 1 लाख प्रकाश वर्ष है। 1 लाख प्रकाश वर्ष जितना थिक है, मतलब जितना डिस्टेंस होगा उतना थिक है वो। अभी आपको मालूम है प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं? लाइट ईयर। एनीबडी कैन टेल मी? Time taken by light to travel यस, or a distance of 1 lakh years. नॉट 1 लाख, 1 ईयर। One year. लाइट को 1 साल में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको 1 लाख प्रकाश वर्ष कहते हैं। सूर्य यहाँ से करोड़ों किलोमीटर दूर है, उसके लाइट को पृथ्वी पे आने के लिए 8 मिनट लगता है। अभी सोचो लाइट कितना स्पीड ट्रेवलिंग करता है। और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 1 दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा होता है ना? और 1 साल में 365 दिन होते। तो ये 365 दिन को सबको मल्टीप्लाई कर दो आप, 60 × 60 ×
24 × 365। आपको पता चल जाएगा कि ये टोटल कितना डिस्टेंस हुआ। इतना लाइट जब चलता है उसको 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। ऐसे 1 लाख प्रकाश वर्ष इतना थिक केवल किसका कवरिंग है? हाँ, अर्थ का कवरिंग है। ये जो दिख रहा है ना, ये पहला कवरिंग इधर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अंडे का कवरिंग है। किसके अंदर है ताकत तोड़ने की? हाँ, नहीं टूटता है ना। उसका डबल है दूसरा लेयर, उसका ट्रिपल है तीसरा लेयर, उसका 4 गुना है चौथा लेयर, उसका 5 गुना है 5वां लेयर, उसका 6 गुना है 6वां लेयर, उसका 7 गुना है 7वां लेयर, और उसका 8 गुना है 8वां लेयर। अभी आप कैलकुलेट कर लो कि ये अंडा कितना थिक है। तो इस अंडे से बिना भगवान की कृपा से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इस भौतिक जगत की सृष्टि का निर्माण भी पूर्ण रूप से भगवान ने किया है कि कोई इसको जेल को तोड़ करके बाहर नहीं निकल सकता। ये जेल को बड़ा मजबूत बनाया गया है। ये भौतिक जगत क्या है? एक जेल है, एक सेल है। सेल को अंडा भी कहा जाता है ना। तो ये सेल जो है इसको इतना मजबूत बनाया गया है कि इसको कोई भी तोड़ करके बाहर नहीं निकल सकता है। और ये सेल का जो दुर्गपाल है, दुर्गा कहा जाता है उसको, और भगवान ने उसके बारे में सर्टिफिकेशन दिया है, दैवी ही ईशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। एक तो पावरफुल माया देवी जो है वो बड़ी शक्तिशाली है, जिसको पार करके जाना मुश्किल है, और कोई अगर जेल को तोड़ करके बाहर जाना चाहे तो वो भी मुश्किल है। केवल भगवान की कृपा से जब एस्कॉर्ट करके निकाला जाएगा उसको, तब वो इस ब्रह्मांड से बाहर निकल सकता है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी निकल जाएगा। एक ही छिद्र है, वो छिद्र भी भगवान ने जब अपना अंगूठा उठाया था, समझे, तब निकला था बाहर। जैसे मुर्गी का बच्चा या चिड़िया का बच्चा अंडे में रहता है ना, तो अंडे से अपने आप नहीं निकल सकता है। जब भगवान की इच्छा होगी तब वो अंडे को तोड़ के बाहर निकल सकता है। उसी तरह से जीवात्मा भी जब इस भौतिक जगत से बाहर निकलेगा तो भगवान की कृपा से ही वो बाहर निकल सकता है, वरना इसका यहाँ से निकलना बड़ा कठिन है। इसका निर्माण जो है भगवान ने, चूँकि इसको जेल बनाया है, तो ये जेल को कोई ब्रेक नहीं कर सकता है। आजकल के कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आते हैं ना, उसको बोलते हैं चाबी तोड़ना है तो जेल ब्रेक करने बोलते हैं ना उसका। हाँ, कुछ गैजेट्स होते हैं, है ना, फ़ोन का, इसका उसका कुछ आईफोन वगैरह का, उसको जेल ब्रेक बोलते हैं। मतलब उसका जो कवच बनाया गया है उसको तोड़ के आप अंदर घुस गए तो कुछ भी इंस्टॉल कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। पर ये संसार का जेल को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। इसको जेल ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इसमें से नहीं निकल सकते आप बाहर। इस भौतिक जगत का निर्माण एक समय सारणी के अनुसार हुआ है। अंडा जो है ना, अंडे के अंदर जो बच्चा है वो कहे कि मैं आज ही बाहर निकल जाता हूँ अपनी इच्छा से तोड़ के, नहीं, भगवान ने उसको बनाया है। वो एक पर्टिकुलर डेट आएगा तभी वो टूटेगा, अपने आप से नहीं टूटेगा। और पर्टिकुलर डेट आएगा तो उसको तोड़ने के लिए तुमको कसरत करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप टूट जाएगा वो। तो इस भौतिक जगत का निर्माण भी एक समय सारणी के अनुसार किया गया है, टाइम स्केल में किया गया है। ये टाइम में स्टार्ट होगा, ये टाइम में इसका एंड हो जाएगा। उसी तरह से ये भौतिक जगत का निर्माण भी किया गया है। ये कभी भी और किसी भी के अनुसार नहीं होगा, ये भगवान की कृपा से ही होगा। जब होगा तब, जब इसकी समय सीमा समाप्त हो जाती है तब ये विनष्ट हो जाता है। इसके लिए स्थिति को बदलने के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये ऐसा भौतिक जगत बनाया गया है। तो हम यहाँ से बाहर निकलने का केवल क्या कर सकते हैं? भगवान का आश्रय ले सकते हैं। इस संसार की रचना क्यों की गई, जिसको दुखालयम शाश्वतम कहा जाता है ना। आप लोगों ने हिंदी फिल्म में एक सुना होगा गाना बहुत पहले, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, है ना। किसके लिए बनाया दुनिया? दुख देने के लिए या सुख देने के लिए? सुधार करने के उद्देश्य से, सजा और कष्ट देने के लिए। जेल में जब लेके जाते हैं तो जेल में बंद क्यों करते हैं? किसी को मारते हैं, सब पताना देते, क्यों करते हैं? जिससे कि उसका सुधार हो। मारना ही होता तो 2 रुपए की एक गोली काम बस हो जाएगा, ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। पर जेल में रख करके उसको पालना पड़ता है, घर देना पड़ता है उसमें रहने के लिए, उसको कपड़े देना पड़ता है, उसको दवाई देना पड़ता है, उसको खाना देना पड़ता है, सारा फैसिलिटीज़ देना पड़ता है।
है ना। अगर किसी को सुधारने की इच्छा नहीं है तो उसको ये सब करने की ज़रूरत क्या है? जैसे 1-2 रुपए की गोली ला करके टुश करके मार दिया तो ख़त्म काम। उसकी डेड बॉडी कुत्ते बिल्ली खा जाएंगे, वो भी क्रिमेट करने की ज़रूरत भी नहीं, कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जेल जैसे कष्टपूर्ण और सज़ा देने के लिए होता है, परंतु उसका उद्देश्य जो होता है सुधार करने के लिए होता है। उसी तरह से इस भौतिक जगत का उद्देश्य भी क्या है? जो जीवात्माएं हैं उनकी चेतना जो कृष्ण के विपरीत हो गई है, कृष्णा भूलिया, कृष्ण से भूल करके भोग के लिए लालायित रहते हैं, उनके इस मेंटालिटी का सुधार करने के लिए कि बिना कृष्ण के शरण में रहे, बिना कृष्ण को स्वीकार किए इस जगत में कोई किसी चीज़ को भोग करना कठिन है, सुख प्राप्त करना कठिन है। सज़ा क्या होती है? जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये सज़ा है। सज़ा किसके लिए दी जाती है? शुद्धिकरण के लिए। और कष्ट क्या होता है? अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक कष्ट होता है। अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक कष्ट ये सब किसके लिए? अनुभव करने के लिए होता है। अभी आप बीमार पड़े थे हॉस्पिटल में, वो आपका एक अनुभव था, है ना। अभी दोबारा ऐसा अनुभव लेना चाहेंगे आप? अगर कोई बोले फिर से एक बार ऐसा हो जाए आपके साथ, तो आप क्या बोलेंगे? ऐसा ऐसा आशीर्वाद मत दे दो, है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हाँ, ये किसके लिए है? अनुभव करने के लिए है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य से हृदय के शुद्धिकरण के लिए ये सजा है। समझ में आया ना? जन्म एक सजा है। जन्म जब देते हैं तो जो बच्चा जन्म लेता है वो भी कष्ट में रहता है, जो माता जन्म देती है वो भी कष्ट में रहती है, दोनों ही भयानक कष्ट में रहते हैं। हाँ, वो जन्म लेते समय जातक जो है, बच्चा जो है, वो भगवान से प्रार्थना करता है कि अब दोबारा मैं गर्भ में नहीं घुसूंगा। हाँ, 9 महीने में पक गया इसके अंदर, एक गनी बैग के अंदर बांध करके रख दिया मुझे, न कुछ देख सकता हूँ, न कुछ सुन सकता हूँ, न कुछ कर सकता हूँ, कहीं भाग भी नहीं सकता हूँ, कुछ नहीं हो सकता है मेरे साथ में। और माँ उसको ढोते ढोते परेशान हो जाती है, पेट के अंदर इतना बड़ा पेट रख के। हाँ, उसको ले करके उठा करके चलना उसके लिए मुश्किल होता है। और जब वो पैदा होने वाला रहता है तो जैसे उसका पूरा शरीर फाड़ देता है वो, उसमें उसको भयानक पेन होता है। तो वो बार बार कहती है कि अब मैं भगवान दोबारा ये बच्चा धारण नहीं करूँगी। लेकिन माया इतनी प्रबल है, 1 महीने के बाद में वो भूल जाती है। माया इतनी स्ट्रांग है कि 1 महीने के अंदर ही वो भूल जाती है कि 1 महीने पहले उसने कितना भयानक कष्ट सहा था, और छोटे से सुख के लिए वो फिर से वही कष्ट झेलने के लिए तैयार हो जाती है। सिर्फ छोटा सा 2-4 मिनट का सुख मिलने के लिए फिर से वही कष्ट झेलने के लिए तैयार हो जाती है। ये माया प्रबल है। भगवान इसीलिए कहते मम माया दुरत्यया, जिसको वो कष्ट देना है उसको ऐसी बुद्धि दे देंगे कि वो कष्ट झेलेगा, जानबूझ करके कष्ट झेलेगा। पर ये सब जो है ये हमको समझाने के लिए है। और ये डिस्ट्रेस क्या है, कष्ट क्या है? मन शरीर के द्वारा जो हमको कष्ट मिलता है, हमारा मन ही हमको जो कष्ट देता है, वो ये अधि आत्मिक क्लेश कहलाता है। अधि भौतिक क्लेश होता है अन्य जीवों के द्वारा, मच्छर के द्वारा, कुत्ते के द्वारा, चोरों के द्वारा, बाकी अन्य चीज़ों के द्वारा, जिनके साथ में हमने विजिबली कभी कोई ऐसा दुश्मनी नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके द्वारा हमको कष्ट मिलता है। हाँ, फिर अधिदैविक क्लेश, प्राकृतिक आपदा। हाँ, कभी भयानक भूकंप आ जाता है, कभी सुनामी आ जाता है, कभी ओलावृष्टि होती है, कभी और कुछ होता है, कभी और कुछ होता है, जिसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये सब किसके लिए? हमको याद रहे कि ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और पूर्णता का एक और पहलू प्रभुपाद जी डिस्कस करते हैं इस जगत में कि भगवान ने ऐसे पूर्ण संसाधन उपलब्ध कराए हैं जिसके द्वारा उनको, ये तीसरा पॉइंट है, हाँ, जिसके द्वारा प्रत्येक प्राणी उनको प्राप्त कर सकता है, उनके धाम में जा सकता है। और ये संसाधन क्या है? ये संसाधन है कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया। मनुष्य का जो शरीर दिया हुआ है, जीवात्मा में को बहुत प्रकार का शरीर दिया होता है, लेकिन मनुष्य शरीर का पेकुलियरिटी क्या है? भागवतम में 11वें कैंटो में कहते हैं मनुष्य शरीर का पेकुलियरिटी क्या है, इसका महत्व क्या है। मनुष्य शरीर का महत्व है, ये एक नौका की तरह से, सुदृढ़ नौका की तरह से हमको प्रदान किया गया है।
समझ में आया ना। ये मनुष्य शरीर हमको एक सुदृढ़ नौका की तरह से प्रदान किया। यू रिमेंबर दैट श्लोक? हाँ, निर्देह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन नभस्तेरितम पुमान भवाद्धिम न तरेत स आत्महा। आत्महा कहा गया है किसको? जो व्यक्ति ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी अपना उद्धार नहीं कर पाता है। उद्धार करने का मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त करवाना। उसके लिए ये मनुष्य देह दिया गया है। ये एक फैसिलिटी है। अगर जो जीव इस मनुष्य देह को प्राप्त करके इस के उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा तो उससे ये फैसिलिटी विड्रॉ कर ली जाएगी। जितने दिन के लिए मनुष्य देह दिया गया है, दुरुपयोग कर रहा है तो देखा जाएगा कि कितना देर तक दुरुपयोग करता है, बाद में उसको खींच लिया जाएगा, फिर से उसको बाकी जीवों की योनियों में भेज दिया जाएगा, जाकर के वहाँ पे अपना वही तरंग करे जो इच्छा है उसकी, उसको वापस जाने का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। जिसको भगवान भगवत धाम लेके जाना चाहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं उसको वैसी बुद्धि दे देते हैं। जिसको भगवान भगवत धाम लेके जाना चाहते हैं उसको भगवान के भक्तों से मुलाकात करवा देते हैं। भगवान के भक्त आ करके फिर उस जीवात्मा को ऐसी बुद्धि देते हैं, ऐसा एक प्रक्रिया देते हैं, ऐसा एक प्रोसेस देते हैं जिसको अख्तियार करके अपने जीवन में उपयोग करके वो भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। पर जिसको नरक में जाना होता है भगवान उसको वैसी बुद्धि दे देते हैं। चलो भाई, तुमको नरक में जाने की इच्छा है तो नरक के लिए ये बस स्टॉप है। आप लोग को दिखाया था 2 ट्रेन्स, याद है आपको? 2 ट्रेन्स करके एक एनिमेशन बनाया है किसी ने। कुल्ला में देखा था क्या आपने? 2 ट्रेन्स करके एक एपिसोड है। उसमें बताया है कि हर एक बच्चा जन्म लेने के बाद में स्कूल जाता है और स्कूल से ही उसके जीवन की गाड़ी जो है वो चालू हो जाती है। किसको नरकलोक जाना है और किसको वैकुंठ लोक जाना है, भगवत धाम जाना है, वो वहाँ से ही उसका ट्रैक चालू हो जाता है बदली। जिसको नरक लोक जाना है वो 420 की गाड़ी पकड़ता है, 420 अप। और जिसको भगवत धाम जाना है वो 108 अप पकड़ता है। देखा है आपने? तो कौन से जगह पे जाना हमको? जिसको जहाँ जाना है उसको उसी चीज़ों में रुचि आती है। सो भगवान हर एक को फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। जो नरक जाना चाहता है नरक जाने की भी फैसिलिटी है, जो भगवत धाम जाना चाहता है भगवत धाम जाने की फैसिलिटी है, जो स्वर्ग लोक जाना चाहता है उसको स्वर्ग लोक जाने की फैसिलिटी है। चॉइस हमारा है। सो भगवान ने इसका ये निर्माण किया है। हम इस भौतिक जगत का दोहन करते हैं और अनेक तरीक़ों से इंद्रिय तृप्ति करने का अथक प्रयास करते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा है ना कि इस भौतिक जगत में चाहे कोई कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन ये भौतिक जगत को बनाया किसके लिए गया है? दुखालयम अशाश्वतम, दुख देने के लिए बनाया गया है। हिमालय में आप जाएंगे तो आपको ठंडी के बिना रह सकते हैं? हाँ, ठंडी लगेगा ही लगेगा ना। सो उसी तरह से इस भौतिक जगत में जो रहेगा उसको दुख देना है, मिलना है। तो भगवान ने इस भौतिक जगत का निर्माण ही दुख देने के लिए किया है। तो इस जगत में चाहे हम कितना भी कुछ प्रयास कर लें, अथक प्रयास करते हैं, परंतु भौतिक प्रकृति हमारे सारे प्रयासों को विफल कर देती है। ये फोटो में एक सिंपल उदाहरण दिया है कि बच्चा समुद्र के किनारे क्या बना रहा है? बालू का एक घर बना रहा है खेल के। वो बालू का घर बना करके तैयार करता है, इतने में वेव्स आती है और क्या करती है? उसको बहा करके लेके चली जाती है। हम लोग जगन्नाथपुरी में समुद्र के किनारे थे तो कुछ लोगों ने बोला कि यहाँ पे कहीं भी कृष्ण का या राम का नाम लिख दो तो पानी का वेव्स जो है वहाँ तक आके उसको मिटा के जाता है। तो हम लोगों ने ट्राई किया, एकदम दूर लिख दिया, 4-5 फुट दूर लिखा, पानी का वेव वहाँ तक आ गया एकदम ऊपर। हाँ, ऐसा 4-5 बार लिखा, फिर भी पानी का वेव उधर तक आके उसको लेके गया। ऑफकोर्स हम 100 मीटर आगे जा कर के ट्राई नहीं मारे नहीं तो बाद में फिर लोग हमको गालियाँ देंगे कि हमारे का घर डुबा दिया है कहने का पॉइंट ये है कि हम इस जगत में आकर के अपने सुख सुविधा के लिए कितना भी उपाय करें, करोड़ों का जमा करें, लेकिन करोड़ों जमा करते करते हमारी मौत हो गई तो कौन भोग करेगा? जमा तो हम कर लिए, वो भोगेगा कौन? कोई और भोगेगा जिसके भाग्य में है। हाँ, सो ये भौतिक जगत में हम चाहे कितना भी प्रयास करें, ये हमारे प्रयासों को विफल कर देती है और अंततः निराशा ही हमारे हाथ लगती है। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत का निर्माण इसीलिए किया गया है और ये अपने उद्देश्य में क्या है?
पूर्ण है। ये अपने उद्देश्य में पूर्ण है। भगवान का शाश्वत अंश होने के कारण जीव स्वतंत्र रूप से भौतिक जगत का भोग नहीं कर सकता है। जैसे शरीर से कटकर अलग हुआ हाथ, यद्यपि हाथ प्रतीत होता है, फिर भी हाथ के जैसा कार्य करने की कोई शक्ति या सामर्थ्य नहीं रहता है उसमें। ये देखो, ये है ना कटा हुआ हाथ, गंदा दिखता है हाथ, लेकिन हाथ का काम करने की शक्ति है उसमें? बिल्कुल कोई शक्ति नहीं है। उसी तरह से जब जीवात्मा स्वतंत्र हो जाता है भगवान से, तो उसके अंदर क्या होती है? ये हाथ शरीर से स्वतंत्र हो गया है। उसी तरह से जब जीवात्मा भगवान से डिस्कनेक्ट हो जाता है, तब उसके अंदर भोग करने की शक्ति नहीं रह जाती है। उसी तरह से सारे जीव संपूर्ण के अंश हैं, और यदि उन्हें उस संपूर्ण से पृथक कर दिया जाए तो पूर्णता की भ्रामक अभिव्यक्ति उन्हें पूर्णतया तुष्ट कर नहीं सकती है। हाँ, हम भगवान से अलग होकर के इस जगत का भोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस जगत का भोग भी करना है तो भगवान से ही कनेक्टेड रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यही सृष्टि है। श्रील प्रभुपाद इस विषय पे एक प्रवचन में बताते हैं कि यदि हम भौतिकता के इस जंजाल से मुक्त होना चाहें तो इसके लिए संपूर्ण व्यवस्था की गई है, संपूर्ण सुविधा मुहैया कराई गई है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। भगवान कहते हैं अगर कोई व्यक्ति इस भौतिक जंजाल से मुक्त होकर के मुझे प्राप्त करना चाहता है तो मैं उसको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करूँगा, पर एक छोटा सा कंडीशन है। क्या कंडीशन है? भगवान ने एक कंडीशन रख दिया है, भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से मेरा भजन करो तब मैं बुद्धि दूंगा। जो व्यक्ति भजन क्रिया में नहीं लगेगा भगवान उसको वो बुद्धि नहीं देंगे। कृष्ण कहते हैं मैं उस व्यक्ति का तेषाम से स्टार्ट होता है, एषाम से सतत युक्ताना सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषा भी नित्यम युक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। सततम कीर्तयन्तो माम, जो व्यक्ति हमेशा भगवान के भजन क्रिया में लगा रहेगा, भगवान गारंटी देते हैं कि उस व्यक्ति के लिए मैं क्या करूँगा? योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं उनके रख रखाव की सभी जिम्मेदारियां लेता हूँ। ये भगवान की पूर्ण व्यवस्था है। पर अगर हम चाहें कि कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे तो भगवान भी कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो मुझसे गद्दारी करेगा तो उसके साथ मैं भी गद्दारी करूँगा। मुझसे बड़ा चीटर इस जगत में कौन है ना? है कि नहीं है? तो कोई अगर भगवान को चीट करना चाहेगा तो भगवान से बड़ा चीटर कौन है इस जगत में? और जो भगवान से प्रेम करना चाहेगा तो भगवान के जैसा स्वामी कौन है इस जगत में? है ना? तो जैसा भाव हमारा रहेगा उस तरह का भाव कृष्ण जो है हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। तो अगर हम अपने भलाई खुद करना चाहते हैं कृष्ण के हाथों, तो हमको कृष्ण के प्रति कृष्ण के कंडीशन से समर्पित होना पड़ेगा, ना कि अपने कंडीशन से समर्पित होना पड़ेगा। समझ में आया ना? कृष्ण का कंडीशन क्या है? कृष्ण का कंडीशन है मुझे अनन्य प्रेम चाहिए। हाँ, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, है ना? और कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। ये मेरा कंडीशन है, ये उनका पूर्ण कंडीशन है। जो पूर्ण रूप से उनके कंडीशन को फुलफिल करेगा उनको भगवान वो फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे जिससे कि वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान ने जो सृष्टि की है, जो कंडीशंस रखे हैं, ऐसा नहीं है कि जो भी व्यक्ति, भगवान कहते हैं पूता मत भावम आगता। बहुत सारे लोग इन द पास्ट काम से, आसक्ति से, इससे मुक्त होकर के और इस ज्ञान से, ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, इससे अपना शुद्धिकरण करके मेरे भाव को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे लोग। तो भगवान कहते हैं कि इस जगत में मैं वो सारी फैसिलिटी उपलब्ध कराया गया है, पर फैसिलिटी को उसी स्वरूप में, उसी कंडीशन से स्वीकार करना पड़ेगा। हम अपना कंडीशन लगा करके स्वीकार करने की कोशिश करेंगे तब हमको वो चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी। ये पूर्ण व्यवस्था है। इस तरह जब हम पूर्ण के साथ, सहयोग के साथ कर्म करेंगे तो इस जगत में सभी चीज़ों की पूर्णता को ठीक तरह से समझ सकेंगे। भौतिक तालमेल के द्वारा हम इस तथ्य को
नहीं समझेंगे। भौतिकता के स्तर पे, सांसारिकता के स्तर पे हम चाहेंगे कि हम कुछ तो काट जोड़ करके, हाँ, और वो जैसे हिरण्यकश्यपु सोचा कि ब्रह्मा जी मुझे वरदान देना नहीं चाहते हैं तो मैं ब्रह्मा जी को फंसा लेता हूँ, है ना। ब्रह्मा जी को कैसे फंसा लेता हूँ? ब्रह्मा जी से बोल देता हूँ कि ठीक है, आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते हो तो कम से कम ये वरदान दो कि आपने जितने जीव क्रिएट किए वो लोग में से कोई मुझे मार ना सके। उसको लगा कि केवल भगवान ही, ये ब्रह्मा जी ही जीव क्रिएट करते हैं। अपूर्ण ज्ञान हाँ, अपूर्ण ज्ञान, पूर्ण का अपूर्ण ज्ञान। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर है, पर उसको ओरिजिनल क्रिएटर कौन है इसका ज्ञान नहीं है। फिर उसने सोचा कि ब्रह्मा ने रात दिन क्रिएट किए हैं तो कहा रात में ना मार सके, दिन में ना मार सके। इस तरह से ब्रह्मा जी को फंसाने की कोशिश किया। ब्रह्मा ने वरदान भी दे दिया उसको, लेकिन ब्रह्मा के वरदान के जस्ट 5 साल के अंदर वो मर गया, है ना। उसका ऑपरेशन हो गया हाँ, वो नष्ट हो गया। तो क्यों नष्ट हो गया? क्योंकि पूर्ण के जो योजना है उसको वो नहीं समझा। वो भौतिकता का तालमेल करने की कोशिश किया, तो इसलिए वो मारा गया। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि पूर्ण के प्रति अपूर्ण ज्ञान के कारण हमें सभी प्रकार की अपूर्णता का अनुभव होता है। उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी एक स्क्रू का। एक स्क्रू की पूर्णता मशीन के संदर्भ में होती है। मशीन से बिछड़ा स्क्रू अपने आप में अपूर्ण है। इसके लिए आप वो श्लोक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं जहाँ पर भगवान कहते हैं अतः पुंभिर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सह स्वनुष्ठितस्य स्वधर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। भगवान की संतुष्टि के लिए हर प्रकार से कार्य करो, आपके जीवन में संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। आप जिस कंडीशन में हैं उसी कंडीशन में रहते हुए अपने वर्णाश्रम के अनुसार केवल भगवान की सेवा करने का प्रयास करो। भगवान की सेवा करेंगे तो हम पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे एक छोटा सा स्क्रू, वो पूरा मशीन नहीं है, लेकिन उसको जिस पार्ट को होल्ड करने के लिए बताया गया है वो उस पार्ट को होल्ड करके रखा है, तो वो मशीन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हाँ, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।